रुलाता है। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है 1080 नहीं 4K नहीं यहाँ पर सिर्फ 8K वीडियो यहाँ पर एडिट करना बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देख लेना है और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी विंक ऐप को यहाँ से ओपन कर देना है। तो विंक ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने इसकी जो इमेज क्वालिटी है, आपने इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अल्ट्रा एचडी के ऊपर क्लिक करना है, ट्राई नाउ पे क्लिक करना है। तो मैंने इस वीडियो को 2 बार इनहेंस का ऑलरेडी कर लिया, ये मैं तीसरी बार इस वीडियो को करने वाला हूँ। तो इस तरह आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इनहेंस होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन्हेंस होना शुरू हो गई है। आपसे कुछ ही मिनट लेगा, सेकंड लेगा, तो यहाँ से ये इन्हेंस हो जाएगी। ये मैटर करता है आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो जैसे ही ये यहाँ पर इन्हेंस होती है तो मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो बताता हूँ। तो गाइस फाइनली ये यहाँ पर जो इन्हेंस का मुकम्मल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको ये देख पहले की और ये अब की है, यहाँ पर इस वीडियो को मैंने 3 दफ़ा इन्हेंस कर दिया। अपने ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगी मेरी गैलरी में। तो अब ये सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 3 दफ़ा इसको इन्हेंस किया है, आपने भी 3 दफ़ा कर देना है। वीडियो को 3 दफ़ा इन्हेंस हो जाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। तो एलाइट मोशन ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी, अपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है और नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये रेशो जो मेरी वीडियो थी वो आपने देखा होगा, वो 16:9 वाली रेशो थी। तो यहाँ पर मैं यही वाली सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपके पास अगर टिकटॉक वाली है तो आपने ये 9:16 सेलेक्ट करनी है और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने वो वाली वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आनी है जो आपने लास्ट टाइम यहाँ पर इन्हेंस की थी। तो वो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो वो वीडियो ये वाली है, तो इसको मैंने लास्ट टाइम इन्हेंस किया था। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर ये नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक शेप्स आपने ले लेनी है और इस शेप्स को आपने क्या करना है, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये कंप्लीट लग जाएगी और उसके बाद आपने क्या करना है, कलर एंड फिल पे जाना है। तो यहाँ पर आपने इस येलो वाले कलर को आपने सेलेक्ट कर देना है और ग्रीन वाले के साथ जो येलो है, तो यहाँ पर आपने इसको यहाँ से बैक हो जाना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है यहाँ से आपने 100 से इसको पकड़ कर यहाँ पर आपने 40 या 43 तक आपने ले आनी है। तो मैं इसको 43 कर देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और ये जो ऊपर आपके पास एक आइस आ रही है, आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वीडियो के एंड पे चले जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद ये नीचे क्लियर का ऑप्शन है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये येलो वाला जो इफेक्ट है वो आपकी कंप्लीट यहाँ पर पिक्चर के ऊपर अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए इस तरह आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर सेटिंग वाले के साथ एक एरो है, तीर का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी गैलरी के अंदर। तो यहाँ पर आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ये वाली वीडियो अगर आप लोग बनाना सीख जाएंगे तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप वॉच करनी है, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने वीडियो को गौर से और ध्यान से देखना है। और यहाँ पर ये सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे सेव वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो गैलरी में सेव होगी। और यहाँ से आपने बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह कंप्लीट बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर वही वाली रेशो आपने सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अब आपने जो यही वाली वीडियो आपने सेव की है उसी को आपने लेकर आना है प्लस वाले ऑप्शन पे और मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। और आपने लाइट मोशन में चूँकि सेव की थी इसीलिए आपने लाइट मोशन ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली वीडियो लेकर आ जाना है। तो आपने इसी वीडियो को यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा यहाँ पर नीचे प्लस के सॉरी आपने क्या करना है, नीचे अफेक्ट वाले ऑप्शन पे इस वीडियो के ऊपर इस तरह क्लिक करेंगे, नीचे अफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर सर्च करना है सैचुरेशन एंड वेवनेस। तो आपने SAT लिखना है और सबसे ऊपर सैचुरेशन एंड वेवनेस और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। और इसका जो वेवनेस है, वेवनेस को आपने नीचे रखना है 1.30। तो 1.30 रख लेना है और सैचुरेशन जो है इसका आपने +40, यहाँ पर आपने +40 कर देना है। तो यहाँ पर मैं +40 कर देता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्या करना है, ऊपर इस तरह छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके जैसे बैक हो जाना है। फिर से आपने क्या करना है, दूसरा इफेक्ट लगाना है, ऐड इफेक्ट, और ऊपर आपने लिखना है चैनल रीमैप। आपने CH लिखना है और सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा चैनल रीमैप RGB। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो इसकी G वाली जो लाइन है यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसकी जो सेकंड G वाली लाइन है इसमें आपने Y को सिलेक्ट करना है
वाई को सिलेक्ट कर देने के बाद तो नीचे आपको बी वाली जो लाइन है इसमें अपने जी को सिलेक्ट करना है। तो इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी बैक हो जाना है। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने क्या करना है, इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर से आपने एक शेप्स ले लेनी है। उसी तरह आपने ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक लग जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कलर एंड फिल पे जाना है और यहाँ पर कलर इस दफ़ा आपने ग्रीन रखना है। ग्रीन वाला रख देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है और ब्लेंड के ऑपोसिटी पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपने नीचे डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। तो यहाँ से पर इसी तरह आपने यहाँ से नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपने जो सबसे पहला जो इफेक्ट ऊपर सर्च करना है, कॉपी बैकग्राउंड आपने COP लिखना है। तो सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और ये छोटे से एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है, फिर से आपने सर्च करना है, दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है गशियन ब्लर। जस्ट जी लिखेंगे सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। तीसरा इफेक्ट आपने लगाना है एक्सपोजर एंड गामा। सर्च करेंगे EX और सबसे ऊपर एक्सपोजर एंड गामा मिलेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, इनकी जो थोड़ी बहुत आपने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसकी जो सेटिंग आपने रखनी है 0.800। तो 0.800 आपने रख लेना है। आप अपनी वीडियो के हिसाब से रखेंगे तो 800 मेरी वीडियो के हिसाब से आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और यहाँ से आपने बैक हो जाना है और एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो एक्सपोजर है वो आपने 0.60, तो आपने माइनस में रखना है इसको 0.60। तो -0.60 में रख लेता हूँ और जो गामा है, गामा को मैं इसको भी 0.800, तो माइनस में रखूँगा 0.800 और 800 को मैं कुछ इस तरह से मुकम्मल कर दूंगा। और नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट को अपने माइनस में यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है। तो -2 रख लेता हूँ और यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। फिर से मैं खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करके फिर से एक शेप ले लूँगा। उसी तरह 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया, तो फिट के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, फिल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और कलर एंड फिल पे जाकर मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा और यहाँ से बैक हो जाऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा। इस दफ़ा कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले ओवरले कर देना है। तो ओवरले कर देने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो मुकम्मल बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसकी यहाँ पर ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 96 या 95 कर देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ और खाली स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्लिक करूँगा और ये हमारी वीडियो पहले की है और आप देख सकते हैं कितनी ज़रा इंप्रूव हो चुकी है। तो अब इन जो फ़िल्टर हैं इनको मुकम्मल लगाना है। आपने ये जो आप लोगों को ऊपर 2 आँखों का ऑप्शन है, इनके ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करके इस तरह रखना है। वीडियो का टॉप पे आ जाना है। तो इस वाले जो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरफ भी लग जाएगा और आखिर में आएंगे फिर क्लिक करेंगे इस तरफ भी मुकम्मल लग जाएगा। तो अब ये आप लोगों की वीडियो जो है मुकम्मल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा इसकी क्वालिटी इन्हेंस हो चुकी है और इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप इसी तरह बना सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए इसी तरह आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी गैलरी में।